World News Headquarters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। हमला किसने किया? राहें जुदा करने का सिलसिला जारी। दावा तजदीद अहदे वफा। शहर शहर रैली। और बंद से बना टावर। ये सभी होगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लंदन के कैफे में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ पर हमला। नवाज शरीफ पर 10 अफराद ने हमला किया, तोड़ फोड़ की, जिससे कायद नून लीग महफूज रहे हैं। हमले में नवाज शरीफ की गाड़ी को नुकसान पहुंचा। हमले के बाद नवाज शरीफ 2 गार्ड्स के साथ कैफे में मौजूद थे। लंदन पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया है। अपने नाज़रीन के साथ यह हम खबर शेयर कर रहे हैं। लंदन के कैफे में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ पर हमला हुआ है और नवाज शरीफ पर 10 अफराद ने हमला किया है, तोड़ फोड़ की है, जिसकी कायद नून लीग महफूज रहे हैं। हमले में नवाज शरीफ की गाड़ी को नुकसान पहुंचा है और हमले के वक्त नवाज शरीफ 2 गार्ड्स के साथ कैफे में मौजूद थे। लंदन पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार करने की तस्दीक भी कर दी है। हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लंदन के कैफे में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ पर हमला हुआ है और नवाज शरीफ पर 10 अफराद ने हमला किया, तोड़ फोड़ की, जिससे कायद नून लीग महफूज रहे हैं। हमले में नवाज शरीफ की गाड़ी को नुकसान पहुंचा। हमले के वक्त नवाज शरीफ के साथ कैफे में मौजूद थे। लंदन पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ तबरेज़ औरा से। जी तबरेज़, बताइएगा ये क्या मामला है, कौन लोग थे, क्यों हमला किया गया, क्या वजूहात थी? जी, असल स्टोरी सामने आ गई है और ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो पीटीआई के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं उसको लेकर यहाँ पर कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, एहतजाज किया है जब उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को देखा है। तो जिसके बाद खुरम भट्ट जो है सिक्योरिटी इंचार्ज है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के, उन्होंने अपने ट्वीट में ये कहा कि मियां नवाज शरीफ पर पीटीआई के गुंडों ने हमला किया। लेकिन देखा जा सकता है कि गाड़ी पर जो है वो काफी फेंकी गई है और वहां पर गाड़ी को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा और ना ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को नुकसान पहुंचा है। और बहुत शुक्रिया तबरेज़, हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक गुफ्तगू पकड़ी है जिसमें 2 तरह की प्लानिंग की जा रही है। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया कि पीटीआई मेंबर के घर छापे और फायरिंग का ड्रामा करके इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का शोर मचाया जाए। रेप करने का भी मंसूबा बनाया जा रहा था और इसका इल्जाम कानून नाफिज करने वाले इदारों पर लगाया जाए, फिर आलमी मीडिया पर उछाला जाए। खदशा था मंसूबे पर आज ही अमल होगा, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले से कौम को कर दिया। इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो उन्होंने एक गुफ्तगू जो है वो इंटरसेप्ट की। उस गुफ्तगू में 2 तरह की जो है वो प्लानिंग की जा रही थी कि बाकायदा जो है वो एक घर के ऊपर रेड हो, जो घर जो है वो किसी पीटीआई के नॉन वर्कर का घर हो और वहाँ पे फायरिंग का वाक़या पेश आए और उसको जो है वो फिर इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए कि देखें यहाँ पे इंसानी हकूक़ की किस तरह से खिलाफ वर्जी हो रही है। और इसके साथ ही उसी गुफ्तगू में जो इंटरसेप्ट हुई, साथ एक सेकंड जो है वो ड्रामा ये भी चल रहा था कि रेप एक्ट किया जाए और फिर उसका इल्ज़ाम ये लगाया जाए कि ये लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के लोग थे, ये गवर्नमेंट की जो है वो ईमा पे हो रहा है। फिर वाक़या जो है उसे इंटरनेशनल मीडिया में उछाला जाए। जो गुफ्तगू इंटरसेप्ट हुई है उसमें इस बात के इम्कानात जो है वो पाए गए हैं कि शायद ये ड्रामा जो है रेप का इरादा या उनका प्रोग्राम है तो उसको आज ही रात जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। इस शैतानी डिज़ाइन से जो है वो कौम को आगाह किया जाए। खबरों में आके देखिए, मुज़ाकरात का मुखालिफ कौन?
पाकिस्तान को एटमी ताकत बने 25 बरस हो गए। आज पूरी पाकिस्तानी कौम यौम तकबीर की सरवर चुबली मना रही है। ISPR के मुताबिक इस कामयाबी ने हमारे खत्ते में पावर डायनामिक्स को नई शक्ल दी है। मुसल्लह अफवाज बेहतरीन जहनों को खराज तहसीन पेश करती है, जिनकी हिदायत और जिनकी बदौलत पर चैलेंजेस के बावजूद कामयाबी मिली। ISPR ने ट्वीट किया कि साइंसदानों और इंजीनियर्स को भी सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने इस ख्वाब को हकीकत का रंग दिया। कराची से खबर दे रहे हैं आपको कि कराची में साइट ए इंडस्ट्रियल एरिया में गत्ते की फैक्ट्री में आग लग गई है। कई घंटों की जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया है और फायर ब्रिगेड 7 गाड़ियां आग बुझाने के अमल में मसरूफ रहीं। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। आग लगने से कोई जानी नुकसान की इत्तला भी मौजूद नहीं। तहरीक इंसाफ की मजीद का यहाँ रहनुमाओं ने पार्टी को खैरबाद कह दिया। अली जैदी इमरान इस्माइल सियासत भी छोड़ने का ऐलान कर दिया। रिहाई के बाद दोनों रहनुमाओं ने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत भी की। पंजाब के साबिक मुशीर दाखिला हाशिम जोगर ने भी तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। कहा कि 9 मई के वाक़यात अफसोसनाक हैं, इनके बाद में तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं रह सकता। साबिक वज़रा तैमूर भट्टी, साबिक वज़ीर समीउल्लाह चौधरी इखलाक ने भी पार्टी छोड़ दी। साबिक वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक और साबिक MPA मियां तारिक ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ दी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा खुरम नवाज और साबिक उन कौमी असम्बली शौकत अली ने भी PTI को खैराबाद कह दिया। हुआ बड़ा गलत हुआ और सबको कैफिर किरदार तक लाना ज़रूरी है, चाहे उसमें जो भी मुलव्वस हो। पाकिस्तान अफवाज हमारा फ़ख्र है और उनकी वजह से हम सुकून से सोते हैं। मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं सियासत छोड़ दूँ। जो मेरा होता है सिंध की सदारत का, कोर कमेटी के मेंबर का या MNA का, सबसे मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। उस दिन 9 तारीख को हमला होता है GHQ के ऊपर, कोर कमांडर के घर के ऊपर, कि जिस किसी ने भी हमला किया उसकी इंक्वायरी हो और उसको करार वाकई सजा मिले। मैंने ये फैसला किया है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम ओहदों से इस्तीफ़ा देता हूँ। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुस्ताफ़ी होता हूँ। सजाएं मिलनी चाहिए जिन लोगों ने किए, ताकि आइंदा कोई ना हो। सिर्फ हम समझते हैं कि लाइन वहाँ पे ड्रॉ हुई कि जब आप एक फौजी जो मलकियत थी एक प्रॉपर्टी के अंदर घुस गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक उनको भी अच्छी ज़िंदगी दे। हमारे लीडर थे, आज भी अलहदगी इख्तियार करते हुए हमारी तरफ से कुछ नहीं है। हम जो सियासी तौर पे बेहतर समझ रहे हैं वो करें। जब सियासत छोड़ दी, जब ओहदे छोड़ दिए, तो फिर इसका मतलब है कि हमने तहरीक इंसाफ का अब हिस्सा नहीं। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकनीत से भी मुस्ताफ़ी होता हूँ। मैं एडवाइजरी कमेटी का मेंबर था, उससे भी इस्तीफ़ा देता हूँ। एज MNA कैंडिडेट भी था, उसका टिकट मेरे पास है, मैं उसको भी वापस कर। जिस पार्टी को आपने इतने साल दिए और जब उसको छोड़ना पड़े और सेक्रीफाइस करके दिए और टाइम, वो चीज़ें मैटर करती हैं। मैं अभी इस पोजीशन में नहीं हूँ, मैं किनारा। आज हम सब मिलकर हम दोस्तों ने ये मशवरा किया है कि हम PTI से अलहदा हो रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम मिलकर मुशावरत करके कोई लाएमल तैयार करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने PTI से मुज़ाकरात की मुखालिफत कर दी है। कहते हैं कि PTI से मुज़ाकरात करेंगे तो शोहदा की फैमिलीज़ को क्या मुँह दिखाएंगे। फैसलाबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान ने हमेशा नफरत की सियासत की है, मुखालिफिन को चोर कहा और खुद इस बात का फ़ायदा उठाया। राना सना ने कहा कि जब भारत ने हमला किया तो अपोजिशन हॉल में जमा थी, लेकिन इमरान खान मिलने को भी तैयार नहीं थे। अब इमरान खान की हालत ये है कि अकेला बैठा मुज़ाकरात की पेशकश कर रहा है। जो हरकत 9 मई को की गई वो कभी नहीं भूलेंगे। जिन लोगों ने शोहदा के तकद्दुस को पामाल किया, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अब ये कहता है कि जी मुज़ाकरात करें, और भाई तुम्हारे साथ हम मुज़ाकरात करें तो वो शोहदा की जो फैमिलीज हैं वो फिर हमें छोड़ेंगी। वो इसने हमेशा नफरत की सियासत की। इसने हमेशा ये कहा कि अपने मुखालफीन को कि ये चोर हैं, ये डाकू है। जब इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया, सारी अपोजिशन जो है वो एक हाल में पार्लियामेंट हाउस में जाके बैठ गई। जाके सबके साथ बैठो, हम आपको ब्रीफिंग दें ताकि मुल्क की को बेहतरी के लिए जो है वो कोई मंसूबा बन सके, कोई प्लानिंग हो सके। इसने कहा नहीं, मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं इनके साथ बैठ जाऊँ। अब हालत ये है कि अब अकेला बैठ के जो है ना वो कह रहा है कि मैं मुज़ाकरात करने चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी मेरे साथ मुज़ाकरात कर लें और मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। जो इन्होंने हरकत की
ये हरकत कभी हमारे दुश्मन ने नहीं की, जिन्होंने पूरी कौम को दुखी किया है और जिन्होंने शोहदा के तकद्दस को पामाल किया है, उन लोगों को सजा देनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। फौज मेरी है, फौज से कोई लड़ाई नहीं। इमरान खान की साफियों से बातचीत, कहा कि जल्द वक्त तब्दील होने वाला है, आने वाले दिनों में बड़े सरप्राइज दूंगा। मैं गिरफ्तार हुआ तो शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक जैसे सीनियर रहनुमा मामला देखेंगे। इमरान खान ने कहा कि PTI के खिलाफ साजिश हुई, जब हम अवामी ताकत से जीत रहे थे तो तोड़ फोड़ क्यों करेंगे। PTI के खिलाफ साजिश हुई, पूरी प्लानिंग से हमें दीवार से लगाया गया, लेकिन इलेक्शन तो PTI ही जीतेगी। आज भी रेफरेंडम करवा कर देख लें, रिजल्ट सामने आ जाएगा। इमरान खान की सहाफियों से बातचीत, इमरान खान ने कहा कि जब अवामी ताकत से हम जीत रहे थे तो तोड़ फोड़ क्यों करेंगे। इमरान खान ने कहा कि वो फौज के खिलाफ नहीं, फौज उनकी है। इमरान खान ने कहा वो आने वाले दिनों में सरप्राइज भी देंगे। गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई के लिए वकला की मीटिंग बुलाई है। इमरान खान ने कहा कि जो लोग छोड़ कर जा रहे हैं उनमें से कुछ मजबूर हैं और कुछ बेनकाब हो गए। अगर मैं भी गिरफ्तार होता हूं तो शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक जैसे सीनियर रहनुमा पार्टी के मामला देखेंगे। आरिफ अलवी आइन के मुताबिक काम करेंगे। पार्टी के लिए जवान बेहतरीन सरमाया है, आइंदा टिकट उनका हक है। इमरान खान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया, इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं। कराची से आम खबर है, कुरंगी गोदाम चुरंगी के करीब ट्रैफिक हादसा, डंपर की जख्म में आकर मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बाग हो गए। जाँ बाग अफराद की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान से। जी मोहम्मद काशान, बताइएगा कैसे पेश आया ये हादसा। काशान से जैसे ही राब्ता होगा उनसे मज़ीद भी इस बारे में जानेंगे। फिलहाल अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। कुरंगी गोदाम चुरंगी के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया है। डंपर की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। जाँ बहक अफराद की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। कराची से खबर आप तक पहुँचा रहे हैं, ट्रैफिक हादसा हुआ है कुरंगी गोदाम चुरंगी के करीब ट्रैफिक हादसा। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान से। जी मोहम्मद काशान, बताइएगा ये क्या मामला है। जी बिल्कुल, लगे कुरंगी गोदाम चुरंगी के करीब डंपर की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जो है जाबाक को इंतजाम हुकाम की जानिब से इत्तला तौर पर बताया कि जाबाक अफराद की लाशों को कानूनी ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तमाम लाशों की शिनाख्त जो अभी नहीं हुई है, जिनकी शिनाख्त का अमल अस्पताल इंतजामिया की जानिब से मुकम्मल किया जा रहा है। जी ठीक है, मोहम्मद काशान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुसल्लह फौज के खिलाफ बयान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के खिलाफ केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा यास्मीन राशिद ने दरख्वास्त जमानत दायर की है। सेनेटर एजाज चौधरी की गिरफ्तारी भी कालादम करार दे दी। मुसल्लह अफवाज के खिलाफ बयान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के खिलाफ केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि पुलिस की खुसूसी रिपोर्ट पे कोई खासियत नहीं। शाह महमूद कुरैशी की तरफ से मुसल्लह अफवाज के खिलाफ दिए गए किसी खास बयान को गलत करार नहीं देती। उधर जिना हाउस हमला केस तहरीक इंसाफ की रहनुमा यास्मीन राशिद ने दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए 30 मई को मुकर्रर होगी। सेनेटर एजाज चौधरी की गिरफ्तारी भी कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। गिरफ्तारी को 3 MQ के तहत कलअदम करार दिया गया। जलाओ घेराव और हंगामा आराई केस में ATC ने इमरान इस्माइल को रिहा करने का हुक्म दे दिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक इमरान इस्माइल के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं मिले। तहरीक इंसाफ से असम्बली की अपोजिशन में भी अक्सरियत खो बैठी है। अब तक PTI के 10 अरकान असम्बली ने पार्टी छोड़ चुके हैं। PTI अपोजिशन लीडर की नशिस्त भी खतरे में पड़ गई है, जिसके बाद MQM की अपोजिशन लीडर के लिए राहें हमवार हो गई हैं। तहरीक इंसाफ की पार्टी पोजीशन खतरे में। PTI सिंध असेंबली की अपोजिशन में भी अक्सरियत खो बैठी। अब तक PTI के 10 अरकान असेंबली ने पार्टी छोड़ दी है। अपोजिशन लीडर की नशिस्त भी खतरे में पड़ गई। MQM अपोजिशन में अक्सरियत बन गई, जिसके बाद MQM की अपोजिशन लीडर के लिए राहें हमवार हो गयी। PTI के सिंध असेंबली में 20 अरकान है। MQM के पास भी सिंध असेंबली में 21, जबकि GDA के 14 अरकान असेंबली मौजूद हैं। गुज़िश्ता असेंबली सेशन में रूपोशी की वजह से PTI के अरकान ने शिरकत नहीं की थी। नवाज शरीफ ने इमरान खान से मुज़ाकरात से साफ इनकार कर दिया है। ट्विटर पर लिखा कि बातचीत सिर्फ सियासतदानों से की जाती है, शोहदा की यादगारों को जलाने वालों से नहीं, मुल्क को आग लगाने वालों से नहीं, दहशतगर्दों और तखरीबकारों के गिरोह से किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी। मरीम नवाज ने भी वालिद का ट्वीट शेयर कर दिया।
9 मई को मियांवाली एयरबेस जलाने के लिए पेट्रोल के ड्रम ले जाए गए जो पकड़े गए। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ का दावा था कि जमान पार्क में 1 साल तक तरबियत दी गई। जावेद लतीफ़ ने कहा कि साजिश के तहत कौम में तफरीक पैदा की जा रही है। सवाल उठाया कि अगर हम इम्पोर्टेड हुकूमत हैं तो IMF से मुआहिदा क्यों नहीं हो रहा। वो ड्रमों में तेल भर के कौन लेके गया जो पकड़ा गया? अगर वो तेल गेट से ना पकड़ा जाता, एयरबेस तक पहुंच जाता, तो मुझे बताओ, अगर वो नुकसान पहुंच जाता, अगर पाकिस्तान के तुलो अर्ज में आग के शोले उठाए गए, तो मुझे बताओ दहशतगर्दी किसको कहते हैं? जवान पार्क में 1 साल इन दहशतगर्दों की तरबियत नहीं होती रही, और ये तरबियत कौन करता रहा? मुझे ये कहने की इजाजत दे कि IMF आलमी कुव्वतों का एक हथियार है। अगर हथियार है तो जो हमें कहते थे ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, तो फिर IMF हमारे साथ मुआहिदा क्यों नहीं करता? पीपल्स पार्टी चाहती थी कि मुज़ाकराती अमल आगे बढ़े। जब बातचीत नतीजा खेज होने लगी तो इमरान खान ने कताई ताल्लुकी का ऐलान कर दिया। PP रहनुमा कमर जमान कायरा का बोल्ड न्यूज़ के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में बयान, कहा जिसने जुर्म किया है उसे सजा मिलनी चाहिए। इमरान खान नफरत की सियासत को लेकर आगे बढ़े हैं, इक़्तिदार में रहना ख्वाहिश थी। पीपल्स पार्टी ने अपने तय मुज़ाकरात के अमल के जरिए मसला हल करना चाहा। हमने ये अमल शुरू किया और उनके पास गए, उनको राजी किया। तो पीपल्स, हम तो चाहते थे कि ये मुज़ाकराती अमल आगे बढ़े, हम मसले को बिल्कुल करीब ले आए, और जब बिल्कुल एन दो चार हाथ जब के लबे बाम रह गया, जब सिर्फ इस डेट पे तय होना रह गया, उससे पहले खान साहब ने कतई ताल्लुक कर लिया। तो ये अमल तो वो खुद तोड़ बैठे हैं। अब वो किससे मुज़ाकरात करना चाहते हैं ये भी अभी तक वाज़ेह नहीं है। कानून के मुताबिक जो कानून कहता है वो उसकी उनको सजा मिलनी चाहिए। जिसने गलती की है, जिसने जुर्म किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए। खान साहब ने नफरत की इस सियासत को जो उसको हथियार बना के वो चले कि लोग उनसे सीटें लेने गए थे, किसी असूल और नजरिए पे तो थे नहीं, ना खान साहब का कोई नजरिया और असूल था, वो तो इक़्तिदार में रहना चाहते थे। चेयरमैन PTI इमरान खान की हिदायत पर हुकूमत के साथ मुज़ाकराती टीम तश्कील दे दी गई है। मुज़ाकराती टीम में शामिल तमाम 7 अफराद के नाम से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इमरान खान की बनाई गई 7 मेंबरान पर मबनी टीम इंतखाबात के हवाले से हुकूमत के साथ लाहे अमल तय करेगी। शामत कुरैशी, परवेज़ खटक, असद कैसर, हलीम आदिल शेख, और अब्बासी, मुराद सईद और हमाद अज़हर मुज़ाकराती टीम का हिस्सा होंगे। 9 मई के वाक़यात काबिल मुज़म्मत और नाकाबिल कबूल हैं। सियासी क़यादत बेयकीनी और अफरा तफरी ख़त्म करते हुए जमहूरियत को आगे बढ़ाए। सेनेट में अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम का कहना है कि संजीदगी और मामला फहमी के साथ चैलेंजेस से निकलना होगा। इसके लिए मजबूत फौज ज़रूरी है। 9 मई को हुआ वो नाकाबिल कबूल। अपने घर को आग लगाकर चरागा नहीं किया जा सकता। आज मुल्क को मुश्किल तरीन चैलेंजेस दरपेश। ये हालात इस बात का मुतकादी है कि सियासी क़यादत इस बेयकीनी और अफरा तफरी के माहौल को ख़त्म करते हुए जमहूरी प्रोसेस को आगे बढ़ाए और अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें, इदारों को मजबूत करें। मैं बहैसियत अपोजिशन लीडर सेनेट ऑफ पाकिस्तान ये समझता हूँ कि मुझ पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि मैं इन मुश्किल हालात में भी बहैसियत अपोजिशन लीडर अपना पार्लिमानी किरदार निभाऊं। 9 मई को शरपसंदी करने वाले एक और मुल्ज़िम राजा माजिद धानियाल की शिनाख्त हो गई है। राजा माजिद हुसैन के खिलाफ कानूनी घेरा तंग कर दिया गया है। गिरफ्तारी के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतारिक हैं। 9 मई को GHQ रावलपिंडी पर हमला करने वाले एक और शरपसंद की शनाख्त हो गई। शरपसंद का नाम राजा माजिद हुसैन धनियाल है, जो PTI पंजाब का सीनियर नायब सदर और मरकजी सेक्रेटरी लीगल अफेयर्स जैसे अहम ओहदों पर फाइज रहा है। राजा माजिद हुसैन धनियाल GHQ पर हमले से कबल मुजाहिरीन को उकसाता रहा। राजा माजिद हुसैन धनियाल ने रियासत मुखालिफ शदीद नारेबाजी और तोड़ फोड़ में मरकजी किरदार अदा किया। राजा माजिद हुसैन धनियाल के खिलाफ कानूनी घेरा तंग कर दिया गया। गिरफ्तारी के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहर्रिक हैं।
लाहौर के जिना हाउस में तोड़फोड़ और जलाओ घेराव का केस महकमा दाखिला पंजाब ने तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी है। SP इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन अकीला नयाज JIT की कन्वीनियर मुकर्रर हो गई हैं, जबकि पुलिस के 4 दीगर ऑफिसर्स को JIT का मेंबर मुकर्रर कर दिया गया है। 28 मई 1998 तारीख का वो दिन जब पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर और एटमी क़ुव्वत बना। अजीम दिन को मनाने के लिए आज मुल्क भर में यौम तकबीर मनाया जाएगा। यौम तकबीर पाकिस्तानियों और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक फ़ख्र का दिन है, जिसने खिते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखते हुए इस्तेकाम पैदा किया। 28 मई वो दिन जब पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर एटमी क़ुव्वत बना। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का तारीख़ी बयान पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाने में कौमी हौसला बढ़ाने का बाइस बना। उन्होंने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन मुल्क को एटमी क़ुव्वत बनाएंगे। 28 मई 1998 को बलूचिस्तान के जिला चागी में जौहरी तजर्बा एक तारीख़ी लम्हा और मुल्की तारीख का एक संगे मील था, जिसने पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं नाकाबिल तस्खीर एटमी क़ुव्वत बना दिया। पाकिस्तान ने हर किस्म का दबाव मुस्तरद करते हुए 28 मई को एटमी धमाके किए और दिफाए वतन को नाकाबिल तस्खीर बना दिया। जौहरी सलाहियत के हुसूल ने पाकिस्तान को इस काबिल बनाया कि वो भारतीय ब्लैक मेलिंग का मुकाबला करते हुए खित्ते में दिफाई कुव्वत के लिहाज से तवाजुन बरकरार रख सके। जौहरी हथियारों की सलाहियत ने पाकिस्तान की कौमी सलामती को यकीनी बनाया और दिफा में कई गुना इजाफा किया। यौम तकबीर पाकिस्तानियों और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए अहया और फख्र का दिन है, जिसने खित्ते में ताकत का तवाजुन बरकरार रखते हुए इस्तेहकाम पैदा किया। 25 मई से जा रहा है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में इस मुनासबत से तकरीबात भी जारी है। सिविल सोसाइटी की जानिब से बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है। यौम तकरीम शहदा के हवाले से बलूचिस्तान में रैलियाँ कोयटा, अवरान, सिप्पी, पंजगोर, मस्तूम, खुजदार, जोक, कल्लात, हरनाई, लोरालाई, अवरान, ओथल, नोशकी, कोहलू, डेरा मुराद जमाली, जाफराबाद, औस्ता मोहम्मद और नसीराबाद में पाक फौज के हक में रैलियाँ निकाली गयी। पाक फौज के हक में नारे लगाए गए। कोहाट, करक, नोशकी, दालबदीन, खुजदार, कोहलू और डेरा मुराद जमाली में रैलियाँ निकाली गयी। मुल्क भर में अवाम की जानिब से वाज़े पैगाम दिया गया कि पाक फौज और शहदा की तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फौज पाकिस्तान की हिमायत में रैलियों का सिलसिला जारी है और तहरीक जवानान पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में सबसे बड़ी रैली निकाली है। रैली में 6000 से ज़्यादा अफराद ने शिरकत की और पाक फौज से यकजहती का इज़हार किया। रैली की क़यादत में मोहम्मद अब्दुल्ला हमीद गुल और सूबाई सदर सहर गुल खलीजी ने शिरकत की। शुरका ने फौज पाकिस्तान जिंदाबाद ISPR की जानिब से गुलजार इमाम शमे की गिरफ्तारी पर निहत्ते नारे लगाए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि गली मोहल्ले सड़क को कचरा कुंडी में तब्दील नहीं करना बल्कि अपने शहर को अपना घर समझना है। इसी आगाही मुहिम पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से कराची में वेब सीरीज क्लीन स्वीप के प्रीमियर की तकरीब मुनाकिद हुई। तफसीलात फयाज बुखारी की इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। सेहतमंद कल के लिए आज बदलें, आए मिलकर कराची को साफ रखें। सफाई मुहिम को उजागर करने के लिए सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट ने 4 इक़साद पर मुश्तमिल वेब सीरीज क्लीन स्वीप का सहारा लिया है। एहसन खान और किंजा हाशमी ने मरकजी किरदार निभाया है। फनकारों ने बताया कि कूड़ा करकट ठिकाने लगाने की आगाही मुहिम में शऊर की खुशबू महकेगी। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का कहना था कि माजी में साबका हुकूमतों के पास जब सफाई का मंसूबा लेकर जाते थे तो हमसे हिस्सा मांगा जाता था। कराची के 7 इजला में इस वक्त सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट काम कर रहा है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। शर्जील इनाम मेमन ने सियासी तनाजुर में कहा कि जहनों में मौजूद आलूदगी की सफाई भी नागुज़ीर है। बहुत सारे जगहों पर जहाँ पे आलूदगी पैदा की गई थी, वो आलूदगी लोगों के जहन में पैदा की गई थी, वो भी सफाई का अमल जारी है। आप देख रहे हैं वो भी सफाई हो रही है। कचरे से बिजली बन सकती है। सिर्फ बड़े ही नहीं, सफाई मुहिम में बच्चे भी शामिल हो सकते हैं और ये बात समझाने के लिए तकरीब में TVC और इश्तिहारात दिखाए गए। कैमरामैन सैयद दानियाल के साथ फयाज बुखारी, बोल न्यूज कराची। हाई कोर्ट ने बोर्ड TV के सदर और एंकर पर्सन समी इब्राहिम की बाजियाबी की दरख्वास्त पर SP सिटी और SSP इन्वेस्टिगेशन को जियो फेंसिंग की रिपोर्ट के हमरा 29 मई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला को समी इब्राहिम के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील जमा कराने की हिदायत कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत ने समी इब्राहिम की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत को बताया गया कि समी इब्राहिम के लापता होने का मुकदमा थाना आपारा में दर्ज कर लिया गया, जहाँ से लापता हुए क्या उसके करीब कोई CCTV कैमरा नहीं। अदालत का इस्तफसार SHO ने कहा कि CCTV कैमरे चेक कर लेते हैं। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला को आइंदा समाअत पर दर्ज मुकदमा की तफसीलात फराहम करने का हुक्म देते हुए केस की मजीद समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी।
लाहौर में पीर सैयद महबूबुल हसन गिलानी कादरी चिश्ती वरासी का 14वां उर्स मुबारक इंटरनेशनल नात काउंसिल के ज़ेर एहतमाम अलहमरा कल्चर कॉम्प्लेक्स में तकरीब का एहतमाम किया गया। महफिल की सदारत पीर अलहाज सैयद हुसनैन महबूब गिलानी कादरी चिश्ती ने की है और तलावत कुरान पाक की सादत कारी रफ़ीक ने हासिल की है। महफिल नात के दौरान 11 उम्र के टिकट, 5 जहेज़ फंड्स, 5 गुलाफ़े काबा के टुकड़े बज़रिया कुरान दाजी दिए गए हैं। महफिल की सरपरस्ती साहिबजादा सैयद उमर शाह गिलानी कादरी चिश्ती और क़यादत पीर सैयद तनवीरुल हसन शाह गिलानी ने की है। नरेंद्र मोदी ने इमरान खान को कश्मीर के बदले में 200 करोड़ रुपए का चंदा दिया। भारतीय तजियाकार सोमियत जैन का बड़ा इंकशाफ। मोदी ने शातिराना खेल खेला है। कश्मीर की हिफाजत के लिए 1200 करोड़ सालाना खर्च होते हैं, लेकिन इमरान खान को 200 करोड़ रुपए दिए और कश्मीर को भारत के साथ जम कर लिया। इमरान खान ने खामोशी इख्तियार किए रखी। सोमियत जैन ने मजीद कहा कि मोदी सालाना अखराजात के बाकी पैसे कश्मीर में खर्च कर रहा है। पाकिस्तान में किसी मखसूस सियासी जमात की हिमायत का तासुर गलत है। पाकिस्तान का किसकी सरबराह रुकन अमरीकी कांग्रेस शैला जैक्सन का कहना था कि वो पाकिस्तान किसकी सरबराह हैं और जमहूरियत और इंसानी हुकूक पर भी यकीन रखती हैं। I am a believer in democracy and human rights. So I speak generally. And I'm speaking to the Pakistan government who I've met with. I'm asking them to ensure for its people, their people, these are their people who live in Pakistan, democracy, freedom to protest, and to ensure that there is a free process for that. The government has to do that, and that's who we are speaking to. We want the government to express its opposition to any human rights abuses, and we want the government to continue its relationship with the United States. अमेरिकी रियासत मेरीलैंड के शहर बाल्टिमोर में इस्लाम सरकार ऑफ नॉर्थ अमेरिका इकोनॉमी का सालाना 3 रोज़ा कन्वेंशन हुआ है और अमेरिका समेत दुनिया भर के 25,000 से ज़ायद मुसलमानों की शिरकत। कन्वेंशन का मकसद नौजवान नस्ल की इस्लाह करना है। पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की भी कन्वेंशन में शिरकत। कन्वेंशन में इस्लामिक आर्ट, ज्वेलरी, मलबूसात, मुस्लिम सकावत और कल्चर के फ़रोग़ के लिए 1000 से ज़ायद स्टॉल्स भी लगाए गए। और आखिर में आपको बताएं कि खतरनाक तूफान ने शहर को अपनी लपेट में ले लिया है। पानी में मौजूद भूखे मगरमच्छों का इंसानों पर हमला। हॉलीवुड एक्शन फिल्म द वाल्ट का ट्रेलर जारी और फिल्म 14 जुलाई को रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। इंतज़ार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।